एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भारतीय वैमानिकी विशेषज्ञ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उन्होंने भौतिकी और वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनका जन्म और पालन पोषण तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम ने अगले 4 दशकों तक मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रशासक के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने भारत की सैन्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के साथ साथ इसके नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण वाहनों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में अपने योगदान के लिए भारत के मिसाइल मैन का उपनाम अर्जित किया। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से कलाम को 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौटने से पहले पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सहित कई सम्मान मिले थे। 83 वर्षीय डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनके गृह नगर रामेश्वरम में उनके अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय नेताओं सहित हजारों लोग शामिल हुए, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि उन्हें भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानतम शिक्षकों में से एक के रूप में याद करने का अवसर प्रदान करती है। आइए उनके बेहतरीन विचारों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए उनकी अनुकरणीय यात्रा का जश्न मनाएं और उनके विचारों को, जो अनगिनत विचार है, जो हमारे जीवन में एक शिक्षा देने की अनुकरणीय वचनें हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें हमारी सभी निराशाओं और बाधाओं से बाहर निकालती है। यह हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है, जो सफलता का आधार है। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। सक्रिय रहें, जिम्मेदारी लें, उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना भाग्य दूसरों के हवाले कर रहे हैं। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक है। यदि सफलता की मेरी परिभाषा काफी मजबूत है तो असफलता मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। देखिए, भगवान केवल उन लोग की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि लेकर पैदा होते हैं। हमारा प्रयास इस अग्नि को पंख देना
और दुनिया को इसकी अच्छाई की चमक से भरना होना चाहिए। एक बार जब आपका मन एक नए स्तर तक फैल जाता है तो वह कभी भी अपने मूल आयाम में वापस नहीं आता है। जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों को समझना और उन पर नियंत्रण करना होगा: इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। यदि आप समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैर मत घसीटें। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ समर्पण होना चाहिए। बड़ा शॉट एक छोटा शॉट है जो लगातार शूटिंग करता रहता है, इसलिए कोशिश करते रहें। जो लोग दिल से काम नहीं कर सकते उन्हें केवल खोखली, आधी अधूरी सफलता ही मिलती है जो चारों ओर करवाहट पैदा करती है। मैं सुंदर तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होनी चाहिए। कभी कभी क्लास से भागकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना बेहतर होता है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे कभी भी अंक देखकर हंसी नहीं आती, बल्कि यादें आती हैं। माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे घर है। जब आपकी आशाएं, सपने और लक्ष्य ध्वस्त हो जाएं, तो मलबे में खोजें। हो सकता है आपको खड़हरों में छिपा हुआ एक सुनहरा अवसर मिल जाए। हमें तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यतागत विरासत से मिलकर बना होगा। युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। चीनी के एक टुकड़े में हम जो मिठास महसूस करते हैं वह न तो चीनी की विशेषता है और न ही हमारी। हम चीनी के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया में मिठास का अनुभव पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रवैये में समस्या है, जैसे हम सीमित उपलब्धियों की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने खुद को याद दिलाया कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जीतने की जरूरत न होना। सबसे अच्छा प्रदर्शन तब होता है जब आप शांत और संदेह से मुक्त होते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करे, आपको स्वयं को इतना विनम्र साबित करना होगा कि आप बड़े पुरस्कार को संभाल सकें। बुद्धि विनाश को रोकने का एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। ज्ञान को प्रचलन के अलावा किसी से नहीं छीना जा सकता। एक सबक जो हर देश चीन से सीख सकता है वह है गांव स्तर के उद्यम, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। मैंने खुद को याद दिलाया कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जीतने की जरूरत न होना। सबसे अच्छा प्रदर्शन तब होता है जब आप शांत और संदेह से मुक्त होते हैं। चीनी के एक टुकड़े में हम जो मिठास महसूस करते हैं वह न तो चीनी की विशेषता है और न ही हमारी। हम चीनी के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया में मिठास का अनुभव पैदा कर रहे हैं।
मन के भीतर सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन मौजूद हैं। विचार चेतना में मौजूद होते हैं, जिन्हें मुक्त करने और विकसित होने तथा आकार लेने का अवसर देने पर सफल घटनाएं हो सकती हैं।